क्योंकि यह लॉन्ग एक्टिव है और सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है वेटनरी के अंदर जो है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का जो हम प्रयोग करते हैं बड़ी ही हिसाब से करते हैं। उस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को प्रयोग में लाने से पहले इसके बारे में हम तुम्हें जानकारी जो दे रहे हैं उससे ध्यान। अब इसका जो प्रयोग है और डोज कितनी कितनी देनी है, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है पशु में और गाय में, भैंसों में। पशु में जो प्रयोग किया जाता है गाय, भैंस, ऊँट और घोड़े में इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, लेकिन ये कभी कभी हमारे फील्ड में कुछ वेटनरी प्रैक्टिशनर हैं वो करते हैं। तो इसका और इसके साथ अन्य किसी इंजेक्शन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे जेंटामाइसिन के साथ किसी अन्य इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, वैसे ही इसका प्रयोग है। अब इसका जो प्रयोग है वह वायरस में, बुखार में, निमोनिया में और गलघोटू में, यानी कि ऑल टोटल हर तरीक़ा की दवाई में इसका प्रयोग करते हैं। अगर हमें नॉर्मल सलाइन पशु में चढ़ा रहे हैं तो नॉर्मल सलाइन के साथ भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन हम उसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें नॉर्मल सलाइन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसे लगाने पे कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। अब इसके साइड इफ़ेक्ट इसके कुछ भी नहीं है, ना साइड इफ़ेक्ट देखने को इसके मिलते हैं, लेकिन हाँ, यह किसी भी पशु में लगने पर जलन करता है। इसे इसलिए पहले ही किसान भाइयों को बता दें या पशुपालक भाइयों को, डॉक्टर को बता देना चाहिए कि यह लगने के बाद काफ़ी टाइम तक जलन करता है, जिससे पशु को काफ़ी परेशानी होती है। और या बकरियों में इसे लगाते हैं तो बकरियां काफ़ी टाइम तक रहती हैं, इसलिए इसे सोच समझ के लगाना पड़ता है। और दूसरा, अगर हमें किसी पशु को डैशबोर्ड वगैरह या सलाइन या नॉर्मल एनएस वगैरह चलानी है तो उसमें इसको डालते हैं जो इंटर वायरस को ख़त्म करता है। दूसरी, अब बाहर के ऑर्गन्स, यानी कि अगर चोट लग गई है, कहीं घाव है, घाव साफ काफ़ी समय से सही नहीं हो रहा, तो वहाँ भी हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन की पट्टी वगैरह या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को डायरेक्ट डाल देते हैं। या कान में मवाद आ रहा है या नाथू घोड़ा फुंसी हो गया, उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ प्रैक्टिशनर जो हैं, कुछ वेटनरी प्रैक्टिशनर जो हैं, इसका प्रयोग यूट्रल ट्रॉन में भी प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चेदानी में मवाद है, बच्चेदानी में मवाद भर गया या बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो कुछ फ्यूजन वगैरह लगाते हैं, ठंडा इंजेक्शन बोलते हैं जैसे आम भाषा में। तो फ्यूजन लगाने पर फिर और दूध की मात्रा घटती है, इससे पशुपालक भाई को नुकसान होता है। और इसके ये जो इंजेक्शन है ये सबसे ज़्यादा प्रयोग घाव और भारत के जो घाव हैं वो भरने में नहीं आ रहे या घाव सही नहीं हो रहा, तो इसे 2-3 दिन डालने पर या कान में से मवाद आ रहा, कान में मवाद बंधन हो रहा, तो और या आँख में कोई कचरा वगैरह भी चले गया है पशु के, तो भी हम इस इंजेक्शन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यानी कि ये ऑर्गन, यानी बाहर और भीतर दोनों ही, पशु में बाहर और भीतर दोनों में काम करता है। तो मैंने बताया इस इंजेक्शन के बारे में। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंजेक्शन है जो संवृत बीमारी में, यानी पशु में संवृत बीमारी, चाहे वो वायरस की हो, चाहे विषाणु की हो, जीवाणु की हो, और अन्य किसी की घाव हो या क्या नाम है, घाव सही ना हो रहा हो वो उसमें हो, तो ये टोटल ही पशु में हर बीमारी में काम में आता है। अगर हमें इसका प्रयोग अपने पशु में करना है तो एक बार अपने पास के पशु चिकित्सक से उसके बारे में जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि मैंने बताया कि ये प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन नहीं है। तो अगर मेरी आप लोगों को वीडियो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और क्योंकि आप लोगों की लाइक से और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिले, मैं भविष्य में इससे और अच्छी जानकारी आप लोगों को दूं। और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक वॉच करें, यानी कि पूरा वॉच करें, क्योंकि अगर स्किप करके वॉच करोगे तो हो सकता है कि उससे कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए। तो इसलिए पूरी देखें और दवा का फ़ायदा उठाएं। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
डूरोपोजन वगैरह लगाते हैं, ठंडा इंजेक्शन बोलते हैं जिसे आम भाषा में, तो डूरोपोजन लगाने पर फिर और दूध की मात्रा घटती है, इससे पशुपालक भाई को नुकसान होता है। तो और इसके ये जो इंजेक्शन हैं ये सबसे ज़्यादा प्रयोग घाव और भार के जो घाव हैं वो भरने में नहीं आ रहे हैं या घाव सही नहीं हो रहा, तो इसे 2-3 दिन डालने पर, या कान से मवाद आ रहा, कान में मवाद बंद नहीं हो रहा, तो ये, और या आँख में कोई कचरा वगैरह भी चले गया है पशु के, तो भी हम इस इंजेक्शन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यानी कि ये ऑर्गन यानी बाहर और भीतर दोनों ही, पशु में बाहर और भीतर दोनों में काम करता है। तो मैंने बताया इस इंजेक्शन के बारे में। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंजेक्शन है जो संवृत बीमारी में, यानी पशु में संवृत बीमारी, चाहे वो वायरस की हो, चाहे विषाणु की हो, जीवाणु की हो, और अन्य किसी की घाव हो, या क्या नाम है, घाव हो, घाव सही ना हो रहा हो, वो उसमें हो, तो ये टोटल ही पशु में हर बीमारी में काम में आता है। अगर हमें इसका प्रयोग अपने पशु में करना है तो एक बार अपने पास के पशु चिकित्सक से उसके बारे में जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि मैंने बताया कि ये प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन नहीं है। तो अगर मेरी आप लोगों को वीडियो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और क्योंकि आप लोगों की लाइक से और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिले, मैं भविष्य में इससे और अच्छी जानकारी आप लोगों को दूं, और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक वॉच करें, यानी कि पूरा वॉच करें, क्योंकि अगर स्किप करके वॉच करोगे तो हो सकता है कि उससे कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए। तो इसलिए पूरी देखें और दवा का फ़ायदा उठाएं। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।